चलिए स्टूडेंट देखिए, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्क्वायर के हवाले से। स्क्वायर के बारे में एक बहुत प्यारी सी बात है। स्क्वायर दो तरह के होते हैं। एक ये होता है कि एक ज्योमेट्री में इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा स्क्वायर कहते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और दूसरी वन ये बात होती है कि बेटा अलजबरा के अंदर, और जो हमारा जो टॉपिक है वो अलजबरा का है, और अलजबरा के अंदर जो स्क्वायर चल रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पे 2 के ऊपर स्क्वायर लगा ले, इट मीन कि इसका मतलब होता है कि उसी नंबर को 2 दफा मल्टीप्लाई करने से उसको कहा जाता है स्क्वायर। क्लियर है बात? yes, sir. अच्छा देखिए, अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं डिक्टेट करूंगा और उसको इंशाल्लाह यहाँ सॉल्यूशन डायरेक्ट करूंगा, तो आप लोग एक बात को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। एक डेसिमल नंबर है बेटा, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपने ही उसी से तो सेम आए, इसका मतलब ये द प्रोडक्ट इज 245.5489 फाइंड द नंबर। मिसाल के तौर पे एक डेसिमल वैल्यू 4.5, क्लियर है बेटा? अगर मैं उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं 4.5 से करूं, जो भी मेरा रिजल्ट आए वो ये है। उन्होंने एक रिजल्ट दे दिया 5463। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये चीजें क्वेश्चन के अंदर लिखा है द प्रोडक्ट बाय दिस वन फाइंड द नंबर। ये कौन सा नंबर होगा कि हम उसी को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारा प्रोडक्ट जो है यही याद है। हमें प्रोडक्ट गिवी नहीं है टोटल, और कहा है कि फाइंड द नंबर, वो कौन सा नंबर है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, द प्रोडक्ट इज 245.5489 और हमें डेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना है, वो कौन सा नंबर है, ये चीज फाइंड आउट करनी। देखिए बहुत सिंपल सा है, आप लोग पढ़ते आए शुरू से कि ये स्क्वायर रूट निकालने का जो डिवीजन मेथड है जो आपके सामने इस्तेमाल किया गया इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। तो मैं इस वैल्यू को उतार रहा हूं 5489, इसको मजीद इसको यहां पर आगे क्लियर कर दूंगा। देखें आपको तरीका पता है, यहां से पेयर बनता है, एक इसका नहीं बन सकता। अच्छा डेसिमल के बाद क्या होता है, यहां से पेयर बनाए जाते हैं, ये बन गए। अब आपके इल्म में बेटा पहला जो होता है बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है हमें उसका। जैसे कि अगर मैं देखता हूं ये हाँ हमारे पास 2 है तो 1 लेते हैं हम लोग, क्योंकि 2 का लेंगे तो 4 बन जाता है। 2 को अगर 2 टाइम्स से करेंगे 4, हमारे पास है खाली बेटा 2 है तो हम 1 का लेंगे। सही बेटा, और से देखिएगा 1 1 दा 1। अब माइनस क्या देखो बेटा, ये देखें 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर उतारते हैं 4 एंड 5। क्लियर है? अब आपको ऐसा करना होता है, इसके बाद यहाँ पर इसी नंबर को आप इसका डबल करके लिखते हैं, जैसे कि यहाँ 2। क्लियर है? मैंने आपको बताया था ना पहली वाली क्लासेस में कि इसका डबल कर लेते हैं, यानी कि 1 है तो 1 का डबल 2 हो गया। यहाँ पर जो भी नंबर रखेंगे डबल करके रखेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 को ऐसा करना है कि 4145 आ जाए। अगर ये नहीं आता एटलीस्ट इससे कम नंबर आ जाए। तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो अगर गौर करते हैं, मैंने परफेक्ट स्क्वायर जैसे निकाले, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए इसका जो यूनिट प्लेस है 5 है। अगर मैं इसके यूनिट प्लेस को देखो 5 है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि मे भी हो सकता है ये आ जाए। नहीं आएगा तो हम इससे छोटा ले लेंगे। देखिए अगर मैं 2 के साथ अगर इसका यूनिट प्लेस को कंपेयर करता हूँ 5 के साथ, तो ये होता है 5 5 25, 5 2 10 और 2 125। चेक करते हैं चलिए नेक्स्ट डिजिट से, क्योंकि हमें 145 आई, 125 है। अब यहाँ देखिएगा 2 6 6 6 6 दा 36, 6 2 दा 12 प्लस 3 15। देखें ये एक्सीड कर रहा है, नंबर ऊपर हो रहा है, यकीनन आप इसको प्रीफर करेंगे ये हमारा होगा। तो आपको अंदाज बेटा पता है क्या प्रोसेस होता है, 25 5 दा, ये जो 22 का आगे है ना, हमने प्रोसेस इसका ये कंप्लीट कर दिया 5, और कितनी दफा हो रहा है बेटा 5 टाइम, तो हमने ये 5 यहाँ रखा और क्या आ रहा है रिजल्ट 125, ये कर लिया। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, 5 में से 5 0, 4 में से 2 गए 2 बचे। अच्छा आपको पता है
इसका क्या करते हैं हम लोग, डबल कर लेते हैं। चाहे तो आप इस 5 को यहाँ पर भी रख सकते हैं, जमा हो जाएगा तो वही 30 हो जाएगा। जब 15 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30। क्लियर है बेटा? यस सर। बहुत सिंपल है, बिल्कुल प्रीवियस क्लासेस की तरह जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब देखें यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट करना है। अब डेसिमल को हटाने के लिए आप ऊपर डेसिमल डालते हैं तो नेक्स्ट पेयर आप इसके बाद उतार लेते हैं 5 4। बिल्कुल उसी तरह बेटा प्रोसेस देखना है। अब यूनिट प्लेस 4 आ रहा है तो हम देखते हैं अगर 4 की तरफ तो हमारा जो परफेक्ट है 4 इसमें भी आ रहा है ऐसे, और भी बहुत सारे नंबर हैं जिसमें, जैसे कि 8 8 द 64 होता है, इसके अंदर भी आ रहा है 8 8 द 64। तो यानी कि ये बहुत आसान सा तरीका कार होता है। आपको कोई भी नंबर निकालना हो तो उसका यूनिट वाली जो जगह होती है उसको ले लिया करें। सही है? देखिए 4 मैंने आराम से, एक तो मुझे पहले तो मैं इसको चेक करूंगा 4 इसमें आ रहा है, तो इसके आगे अगर मैं करता हूं 304 टाइम तो क्या आता है, 4 4 द 16, 4 0 द 0 एंड 4 1 4 1 द 4, 4 3 द 12, 1 2 4 6। ये तो बहुत ही छोटा आ रहा है तो हमें चाहिए 2054। चलिए चेक कर लेते हैं, किसी और नंबर से चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं करता हूं, क्या करता हूं, 3 0 के साथ मैं अगर करता हूं 4 की जगह 6 करता हूं, 6 6 6 6 द 36 एंड 6 0 द 0, 3 आ गया, 6 3 द 18। अच्छा ये आ रहा है 1836 और ये है 2054। चलिए एक और ट्राई करते हैं, 7 का मे भी हो सकता है, वैसे तो ज्यादा ही आएगा कंफर्म है, लेकिन आपके लिए चेक कर लेते हैं। 7 7 का 49, 4 7 0 द 0, 4 सेम आ गया, 7 3 द 21। सही, देखें अब ये ज्यादा हो गया तो हम इसको प्रेफर करेंगे 306। अब देखो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया 306 और कितनी दफा है, 6 टाइम, तो 6 टाइम मैंने यहां मेंशन कर दिया तो क्या आ रहा है 1836। अब माइनस करेंगे, देखें 4 में से 6 नहीं जा सकते, यहाँ 4 बचे, 14 14 में से 6 गए, 8 बचे, 8 4 में से 3 गया 1। अब देखो यहाँ पर कैरेट लेंगे 1 एंड 10 10 माइनस 8 2। क्लियर है बात? अब आपके इल्म में बेटा इसका आप लोग क्या करते हैं, 156 का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 156 का डबल, 6 एंड 6 12 एंड 11 3, यानी कि 312 आ गया यहाँ पर। अगर यही नंबर आप यहाँ भी प्रोसीड करेंगे 6 को, जो नंबर आपने ऊपर लिखा है वो भी 12 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 सेम आ जाएगा, वो भी है। ये दूसरा मेथड है। क्लियर है? अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे देखना है। अब हमने ये स्टेप, ये पेयर तो उतार लिया था, अब हम नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे इसका साथ 8 9। अब देखते हैं, हम इसको चेक करते हैं 3 1 2 के साथ। अगर मैं मिसाल के तौर पे 7 लगाता हूँ, 7 7 द 49, 7 2 द 14 एंड 4 18, 1 कैरेट, 7 1 द 7 प्लस 1 8, 7 3 द 21। अच्छा हमें क्या चाहिए, 2 1 8 8 9। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली कट गया है। इट मीन के हम इसको ही लेंगे 7 टाइम हमने लिया आगे, तो मैंने इसको 7 टाइम कर दिया, ये 7 दा हो गया और क्या आया 2 1 8 8 9, यानी कि एग्जैक्ट कट गया। अच्छा अब मेन जो बात है, सवाल के अंदर जो पूछा गया है वो कौन सा डेसिमल है, वो ये वाला डेसिमल है स्टूडेंट्स। सही है? अब देखें, अब ये देखें 15.67 को जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर कुछ सेम ही आना चाहिए, यही वाला। चेक करके देखें, 15.67 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर बिल्कुल यही आएगा, 245.548। यही सवाल के अंदर पूछा गया था। फाइंड द नंबर, वो कौन सा नंबर है जो अपने ही से मल्टीप्लाइड होगा और उसका प्रोडक्ट ये, उसका कोई इशू नहीं है। बस ये कि आपको ध्यान में हो, जो हमारा नंबर आया ना बेटा, इसको जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो सेम ही आएगा आपका प्रोडक्ट। ओके? यस सर।